नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे नीट के एग्ज़ाम की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी बच्चे 2023 नीट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम की जो डेट है वो बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम ये होना है और उसकी डेट जो है वो 7 मई 2023 सुनिश्चित हुई है। तो वहीं पर बहुत सारे बच्चे जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी गलतियां बच्चे दोहराते हैं नीट के एग्ज़ाम के दौरान। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि कुछ गलतियां अवॉइड करें जिससे आप अच्छी रैंक ला पाएँ, तो आपके लिए कुछ विशेष तथ्यों को, विशेष बातों को स्पेशली ध्यान रखना होगा। तो बात नंबर 1 ये है कि आप एनसीईआरटी की किताबों को नज़रअंदाज ना करें। जैसा कि बहुत से बच्चे जो हैं उनके दिमाग में एक बात ये रहती है कि वो जब भी मार्केट जाते हैं एक नए सामग्री, नए प्रकाशन की बुक घर ले आते हैं। जब पढ़ने बैठते हैं तो एक से अधिक बुक्स उनके टेबल पर रखी होती है और वो ये भ्रामकता में जीते रहते हैं कि कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी छोड़ें। तो वो सब करने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाते और एनसीईआरटी जिससे लगभग 70% कोर्स कवर हो जाता है नीट परीक्षा का, तो उसको इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। जिससे होता ये है कि एग्ज़ाम में उन्हें, नीट एग्ज़ाम में जब वो बैठते हैं तो एक से अधिक सामग्रियां चूँकि करके वो अपना समय ज़्यादा बर्बाद करते हैं, तो उतना रिच कंटेंट उन्हें मिल नहीं पाता, जिस वजह से बहुत अच्छी रैंक लाने से चूक जाते हैं। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप सभी लोग सबसे पहले एनसीईआरटी की किताबों को इग्नोर ना करें। सबसे पहले एनसीईआरटी की किताबों को अच्छे से करें और जब आपका सारी बुक जो है अच्छे से कवर हो जाए, जब कंप्लीट हो जाए और आपके पास समय बचता दिख रहा है, तभी किसी अन्य किताब को फॉलो करें। दूसरी बात यह है खराब समय प्रबंधन। मतलब आप देखते हैं कि जनरली होता क्या है बच्चों के साथ में कि वो सुबह से लेकर शाम तक दिन भर किताब के साथ बैठे रहते हैं और ये दिखाते रहते हैं कि हम बहुत पढ़ रहे हैं। मतलब दिन में सुबह होने के बाद शाम देर रात तक पढ़ते रहते हैं। ओवरऑल उनसे पूछा जाए शाम में कि पूरे दिन में क्या तैयारी करी, तो वो कभी केमिस्ट्री को लेके बैठे होते हैं, तो कभी फिजिक्स को, कभी बायोलॉजी पे सर खपा रहे होते हैं। ओवरऑल होता ही है कि दिन निकल जाता है पूरा और जितना उन्हें उस दिन में पढ़ना था उतना पढ़ नहीं पाते। डेली की दिनचर्या ये रहती है और डेली समय खराब होता है। इसलिए मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आप ये तय करें, जैसे 24 घंटे दिन में अगर आप 8 घंटे भी नींद ले रहे हैं, 8 घंटे भी अदर काम कर रहे हैं, तब भी आपके पास 8 घंटे बच जाता है, जिस 8 घंटे में आप बड़े आराम से अपनी स्टडी को अच्छे से प्लान करके पढ़ सकते हो कि कितने टाइम तक आपको बायोलॉजी पे काम करना है, कितने टाइम तक फिजिक्स पे काम करना है, कितने टाइम तक केमिस्ट्री पे। चूँकि तीनों सेक्शन में आप अच्छा करेंगे तब कहीं जाकर अच्छी रैंक आएगी। इसलिए टाइमिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात यह है कि भाई बहुत सारे बच्चे जो हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर्स को इग्नोर करते हैं, मॉक टेस्ट देने से बचते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स जब आप नहीं देंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट नहीं देंगे, तो आप एग्ज़ाम की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ऐसे प्रश्न से आप बचते रहेंगे तो फिर आप ऐसी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए, तो उन बातों से आप दूरी बना लेंगे। तो इसलिए बेटर है प्रीवियस ईयर पेपर करने के साथ साथ आपकी कुछ भी तैयारी है तो मॉक टेस्ट देकर अपना एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट बनाने का प्रयास करें और अपनी तैयारी को और तेज़ तर्रार करके अपनी अच्छी रैंक से अपना अच्छे कॉलेज को सुनिश्चित करें। भाई मैं बात करूं पॉइंट नंबर 4 की, तो पॉइंट नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो जनरली कुछ बच्चे क्या करते हैं, आपने देखा होगा कुछ बच्चे जनरली किसी एक सब्जेक्ट को पर फोकस करते हैं। जैसे सपोज कीजिए चूँकि बायोलॉजी बैकग्राउंड है तो उन्हें लगता है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में उनका ज़्यादा समय खर्च हो रहा है, उतना नहीं पढ़ पा रहे, तो उन्हें ईजी लगता है बायोलॉजी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तो वो बायोलॉजी में सारा फोकस कर लेते हैं। सारा पूरा उनका एक दिमाग में ही रहता है कि 3 में से किसी एक सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लें और वो बायोलॉजी को चबाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि बायोलॉजी तो आपने सेक्शन अच्छा कर लिया, हो सकता है आप अच्छा काम करें भी, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपने अगर अच्छा काम नहीं किया तो आप अच्छी रैंक लाने से चूक जाएंगे और फिर नतीजा ये होगा कि आप अपने मन मुताबिक अच्छी जगह, अच्छे संस्थान में, ठीक है, आप अध्ययन
करने से वंचित हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तीनों सब्जेक्ट्स में आप बराबर की मेहनत करें, क्योंकि आवश्यकता तीनों में है, ठीक है, तभी आप अच्छी रैंक तक पहुंच सकते हैं। उसके अलावा आप देखते हैं कि एकाधिक पुस्तकों अध्ययन सामग्रियों का हम अध्ययन करते हैं। मैंने आपको ये बात पहले ही बताई कि हम लोग मार्केट जाते हैं, जो मिलता है हम बटोर लाते हैं। कभी हम अपने चाचा से पूछते हैं, कभी मौसा से पूछते हैं, अरे भाई जिनका कभी बैकग्राउंड भी नहीं रहा, तो उनसे हम जानना चाहते हैं कि कौन सी बुक बेटर है, या कोई भी यूट्यूबर या कोई अन्य व्यक्ति आपको बता देता है, सजेस्ट कर देता है, वही बुक प्रेफर करने लगता है। भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी बुक आप अच्छे से फिनिश कर लीजिए, 70% सिलेबस वहीं से कवर हो जाता है। फिर जिस भी संस्थान में यूट्यूब से ऑफलाइन स्टडी जहाँ से भी आप कर रहे हैं, उनके आपने जो भी नोट्स तैयार किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। फिर कहीं जाकर आपकी तैयारी में जो धार बनेगी उसको आप प्रीवियस ईयर के आधार पर जोड़कर मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट आप देंगे तो आपको तैयारी का जायज़ा पता चलेगा, तैयारी का लेवल पता चलेगा और टाइम मैनेजमेंट बना पाएंगे, ठीक है। आज के लिए मुझे आप लोगों से इतनी ही बात करनी थी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।